दोस्तों हरियाणा 2.0 में आज फिर एक नया अपडेट हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर बोना भत्ता पेंशन को लेकर आ गया है। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो पेंशन धारक हैं, जो हमारे पेंशन धारकों का परिवार है, वो काफ़ी परेशान है उनके डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन को लेकर। कई सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन या डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड कैसे किया जा सकता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ की हम ग्रीवेंस लगा रहे हैं, ग्रीवेंस नहीं लग पा रही है। ये मेरे हाथ में जो पेपर आप लोग देख रहे हैं, इसमें कई सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं जो परेशानी जो है हमारे पेंशन धारकों को डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करवाने में या ग्रीवेंस लगवाने में आ रही है। तो वो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और आप लोगों को जानकारी सही लगती है, अच्छी लगती है, आप लोग आगे ज़रूरतमंद पेंशन धारकों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर। चाहे हम यूँ कहें कि हरियाणा में जिसको पेंशन मिल रही है, सरकार उसकी वेरिफिकेशन कर रही है, एक तरह से उसकी जांच कर रही है, कहीं ये पेंशन धारक फर्जी तो नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा इसीलिए हो रहा है कि भाई उनकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड किया जा रहा है। जब उसकी पेंशन बनी थी, जब उसकी पेंशन अप्लाई हुई थी, उस टाइम भी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उसकी जन्म तिथि है, वो भी वेरीफाई होती है। भाई जिसकी एज 60 साल हो चुकी है वही पेंशन बनवा सकता है, वही पेंशन अप्लाई करवा सकता है। सरल से हो या फिर किसी भी पोर्टल से जब अप्लाई करते हैं, जिसकी एज 60 साल है उसकी ही पेंशन अप्लाई हो पाती है। लेकिन उसके बाद में भी फिर सरकार क्यों इसको जो है वेरीफाइड करवा रही है? बिल्कुल ये बहुत ही जांच का विषय है और ये शक के दायरे में बहुत सारे पेंशन धारक हैं। अगर आप लोगों ने भी अपनी फैमिली आईडी में या अपने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके हरियाणा के अंदर पेंशन बनवाई थी, आपकी उम्र कम थी लेकिन आप लोगों ने पेंशन उम्र बढ़ाकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जो है आप लोगों ने छेड़छाड़ की, डेट ऑफ बर्थ को बढ़ाया, पिछले 10 सालों में जिन लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है उन सभी पेंशन धारकों के पास एसएमएस लगभग जो है पहुंच चुका है। ऐसे में किन लोगों के पास मैसेज नहीं गया है और किन लोगों को डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं करवानी है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो जो आपका सवाल है वो ये था कि हमने सर ग्रीवेंस लगवा दी, आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के लिए वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट ग्रीवेंस लगवा दिए और डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दिए, लेकिन अब आप लोग उसका जो स्टेटस चेक कर रहे हैं बार बार वो पेंडिंग में शो हो रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल बहुत ही इजी सरल भाषा में दे रहा हूं। दोस्तों हरियाणा के अंदर जब से डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का अनाउंसमेंट किया गया, प्रिंट मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर चला, उसी हिसाब से बुजुर्गों ने बहुत तेजी के साथ जो है अपनी ग्रीवेंस लगवानी शुरू कर दी और डिपार्टमेंट के पास हजारों, 10,000, 5,000, 4,000 ऐसी ग्रीवेंस, ऐसी रिक्वेस्ट जो है डिपार्टमेंट के पास पहुंच रही हैं। डिपार्टमेंट के पास जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपका काम जो है पेंडिंग में शो हो रहा है। आप टेंशन ना लें, आप निश्चिंत रहें, आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो ग्रीवेंस आप लोगों ने लगवाई थी उसको वेरीफाइड डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आप लोगों ने ग्रीवेंस लगवा दी है। जिन लोगों ने नहीं लगवाई है आगे वीडियो आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का जो सवाल था, सर विधवा महिला का जो उसका हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ के ग्रीवेंस में चल जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है, वो उसकी एज को दर्शाता है, उसकी जन्म तिथि को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें विधवा महिला है तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, कोई भी 10 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जन्म पत्री है या फिर डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ उसके पास होगा। इसके अलावा ये नहीं चलेगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, आप लोग ये ग्रीवेंस में अपलोड ना करें, आपकी ग्रीवेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 सवाल हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिकल। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं हरियाणा के अंदर, लाखों पेंशन धारक हैं जिनको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन नहीं करवानी है। शायद उनके पास एसएमएस, उनके पास मैसेज भी नहीं आया होगा। ऐसे कौन से पेंशन धारक हैं? जी हाँ, जिनकी पेंशन मेडिकल के बेस पर बनी थी, जिन लोगों ने सीएमओ से मेडिकल करवाया था
क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज तो थे नहीं। उन्होंने अपनी जो उम्र का मेडिकल करवाया था वो सीएमओ से करवाया था। और शायद ऐसे में आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा पेंशन धारक जिसकी मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी हो उसके पास भी संदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। हालांकि मना किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार भी, तो मेडिकल से जिनकी पेंशन बनी है उनको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैसेज आया है, संदेश आया, एक बार कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे सर 2021 की, 2022 की, 2023 का जो वोटर कार्ड है वो चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके पास 10 साल पुराना वोटर कार्ड है तो चल जाएगा, या फिर आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट है उसको वेरीफाई करवा लीजिए, वो चलेगी। या फिर आपके पास पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल की एसएलसी है या 10th क्लास की मार्कशीट है, जो जन्म प्रमाण पत्र जो आपकी जन्म तिथि को सिद्ध करते हो वो ही दस्तावेज चलेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये कमेंट्स कर रहे थे सर हमारी ग्रीवेंस नहीं लग रही। सही सुना, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी ग्रीवेंस नहीं लग रही होगी, मुझे भी पता नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी में या तो उन्होंने इनकम की ग्रीवेंस ऑलरेडी पहले लगवा रखी है, या डेट ऑफ बर्थ की ग्रीवेंस पहले लगवा रखी है, या एड्रेस चेंज करवाने की ग्रीवेंस लगवा रखी है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार की कोई ग्रीवेंस पहले से लगवा रखी है, तब आपकी ग्रीवेंस दूसरी नहीं लगेगी। या तो आप उस ग्रीवेंस को अप्रूव करवाइए या उसको डिलीट करवाइए। इसके लिए आप लोग क्रिट डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं और अपनी उस ग्रीवेंस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे सर नेताओं की जो पेंशन है उसकी वेरिफिकेशन कब होगी। ये तो आपको पता है हरियाणा के अंदर नेताओं की पेंशन की वेरिफिकेशन कब होगी, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे लोगों के सवाल, कई सारे लोगों का जो लगातार माइंड में जो चल रहा है वो सिर्फ यही चल रहा है सर मेरी माताजी का आधार कार्ड में नेम अलग है, मेरे वोटर कार्ड में नेम अलग है, माताजी का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो बिल्कुल अलग होगी। जी हाँ, आप लोगों की फैमिली आईडी में भी डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कर रही है, ना कि आपके नेम की वेरिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो सरकार ने दस्तावेज बताए हैं, सिर्फ वो ही दस्तावेज अगर आप लोग लगाते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी, अन्यथा आपकी ग्रीवेंस रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है। अगर नेम में कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही है, चल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सरनेम की वजह से या फिर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इतना चल जाता है, और अपने डेट ऑफ बर्थ की ग्रीवेंस सिर्फ अपने पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रूफ के आधार पर ही लगाएं, और अन्यथा आपकी ग्रीवेंस रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे सर मेरे पास 8th क्लास की मार्कशीट है, क्या वो चल जाएगी? जी हाँ दोस्तों, 8th क्लास की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए एलिजिबल नहीं मानती सरकार। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि या तो आपके पास स्कूल की एसएलसी हो या 10th क्लास की मार्कशीट हो। 10th क्लास की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए अलाउ की गई है, वोटर कार्ड अलाउ किया गया है, पासपोर्ट अलाउ किया गया है, स्कूल की एसएलसी या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र अलाउ किया गया है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, कई सारे लोगों का जो कमेंट्स था, जो सवाल था वो ये था कि सर हमने ग्रीवेंस लगवा दी लेकिन वो अभी भी पेंडिंग में है, उसका स्टेटस कैसे चेक करें, उसका स्टेटस कैसे चेक करें, या फिर सरकार हमें बताएगी या डिपार्टमेंट हमें कोई मैसेज भेजेगा। सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, हालांकि आप लोग खुद उसका स्टेटस देख सकते हैं क्या आपकी वेरीफाइड हुई या नहीं हुई। हरियाणा मेरा परिवार पहचान पत्र portal.gov.in पर आप लोग खुद अपनी फैमिली आईडी लॉगिन करके खुद चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के सवाल थे दोस्तों। हरियाणा के अंदर आप लोगों को परिवार में किसी को भी पेंशन मिल रही है तो मैं ये कहता हूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन आप लोग जल्द से जल्द करवाइएगा। जो वीडियो हमारी को शेयर करके आएगा उसका फ्री काम किया जाएगा, और जो वीडियो शेयर करके नहीं आएगा, हमें काम करने के लिए बोलेगा तो आपसे जो आपका बनता है वो आपसे जो है लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी बुज़ुर्गों तक, उन सभी पेंशन धारकों तक पहुंचा दीजिए जो पेंशन की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन को लेकर
चिंता में है, परेशान है, मुसीबत में है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे पेंशन धारकों की पेंशन को नहीं काटा जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। हरियाणा 2.0 पर आप लोग लगातार देख रहे हैं। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।